फैमिली पहले से ही नॉर्मल थी, अजीबोगरीबे हरकतें हुई हैं, उसको घर दामाद बन जाना चाहिए। अपनी सास ननंदों के जो है एहसान ले लिए तो सेपरेशन ठीक है, मौका मिला भी था तो वो हाथ से गवा दिया। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। सब लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि कल मैंने आप लोगों के सामने एक रिक्वेस्ट करी थी कि लाइक प्लीज चेक कर लीजिए और 150 के आसपास, कम से कम 200 मांगे थे, मैंने कहा 150 तक ही पहुंचा दीजिए, बहुत बड़ी बात होगी। तो उसके लिए दिल से बहुत 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 शुक्रिया कि कम से कम 100 तो क्रॉस किया है ना। तो ऐसी उम्मीद आज भी कर रही हूँ कि लाइक भरपूर होने चाहिए और कमेंट भी भर भर के होने चाहिए। कमेंट इतने कम क्यों आ रहे हैं? क्या वीडियो आप लोग फुल वॉच नहीं कर रहे हो? बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, क्योंकि बेहद बोर कर दिया है इस कीचड़ फैमिली ने, और अभी भी कीचड़ फैलाने से, स्प्रेड करने से ये बाज नहीं आ रही। इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है हम लोगों के खुद के ही एपिसोड में। फिर भी कुछ हल्का फुल्का करने की कोशिश में ना, तो कुछ तो हम लोग कहानी में तड़का लगाते हैं, सब लोगों के फेस पर स्माइल भी लेकर आते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले दुपट्टा भाभी पर। तो ये दुपट्टा भाभी ने बोला कि डॉक्टर ने मुंह बंद करवा दिया। मैं कहती हूँ मुंह खुला ही रह गया हम लोगों का तुम्हारा एपिसोड देखकर, है ना। क्योंकि इस घर में कि इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी डिसीजेस क्यों है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि पुत्तन की भी प्रेगनेंसी हुई थी, सब लोगों ने देखी है, और पुत्तन को भी थायराइड की प्रॉब्लम हुई थी, अपने मायके फैमिली से ही हुई थी उसको, है ना। उसके बाद जैसे ही वो गई ससुराल में, तो ससुराल पक्ष वालों ने उसका केयर किया, डॉक्टर के ले जाते थे और उसका थायराइड जो है वो नॉर्मल हो गया था, है ना। तो प्रेगनेंसी में जैसे डायबिटीज़, वैसे थायराइड वालों का भी बहुत केयर करना पड़ता है, उनको बहुत परहेज करना पड़ता है। लेकिन नन्नू ने कभी भी अपने एपिसोड में ये नहीं दिखाया, नहीं तुम्हारे लिए ये खाना ठीक नहीं है, नहीं तुम वो मत खाओ, नहीं तुम ये मत करो, नहीं तुम वो मत करो, तुम अभी उठो, तुम अभी बैठो, नहीं तुम आराम करो, तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं करना, या फिर तुम्हें करना है, या फिर तुम्हें सास और ननद की बातें भी सुननी है। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों ने उनके एपिसोड में देखा कि नॉर्मल व्लॉग उनके आते थे, एक हेल्दी खाना खाते थे, जो कि घर परिवार में एक नॉर्मल खाना बनता है वो ही खाते थे। लेकिन उसमें थोड़ी सी जो मात्रा बढ़ गई थी वो फ्रूट की थी। और बाकी तो नन्नू की फैमिली में जब पुत्तन गई, जहाँ नन्नू की फैमिली में हम लोगों ने पुत्तन की शादी से पहले के जो एपिसोड भी देखे थे, जहाँ फिर नन्नू आज भी वो अपलोड कर रहा है, आप लोग भी जाकर चेकआउट कर सकते हो ओए अंकुश पर, है ना। तो आप देख सकते हो कि वो फैमिली पहले से ही नॉर्मल थी, जिसमें वो हर चीज़ को, मतलब खाने को लेकर, है ना, चाहे वॉक को लेकर, बहुत ही अपने आप को कंट्रोल में ही रखा हुआ था। ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम, जैसे एक नॉर्मल फैमिली में होता है कि सब सब्जियां खानी है ना। ड्राई फ्रूट भी उसकी मम्मा भिगो के रखती थी और फ्रूट भी टाइमली उसको देती थी, दूध भी वो लोग पीते ही थे। सब्जियां जैसे हम लोगों के घरों में अलग अलग बनती हैं, उनके भी बनती हैं, है ना। लेकिन पुत्तन फैमिली में सब कुछ हौच पौच हो रखा था। उसकी वजह यही थी कि मदर जो है वो वर्किंग वूमेन थी, बच्चों के लिए मॉर्निंग खाना वो बनाकर जाती थी, तो बच्चे दोपहर तक वो खाएं या शाम तक खाएं, लेकिन ताज़ा खाना नहीं मिलता था। लेकिन नन्नू की मम्मी जो है वो अपनी फैमिली को ताज़ा खाना ही देती थी, पुत्तन को भी। तो प्रेगनेंसी जो है उसकी बहुत टाइम, उसका टाइम पीरियड अच्छा गया, और पुत्तन ने भी बहुत कोऑपरेट किया है इस मामले में। अगर उसको फैमिली का सपोर्ट मिला तभी वो पुत्तन जो है कोऑपरेट कर पाई ना, है ना। कोऑपरेट करने से मतलब मेरा ये है कि पुत्तन ने भी जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। अब अगर दुपट्टा की डायबिटीज़ को लेकर, मतलब कि लगता है उनको बॉर्डर लाइन पर है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आफ्टर बेबी डिलीवरी सब सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी को 5th और 6th मंथ में खांसी भी लग जाती है ना, तो आपको मैं बताऊँ, जहाँ कुछ रैशेज हो जाते हैं स्किन पर, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्मोन चेंज होते हैं, है ना,
और आप एक बच्चा डिलीवर करने वाले हो, और दूसरी बात है एक जान में एक जान और पल रही होती है, कुछ चेंजेस तो बॉडी में आते ही हैं, है ना, लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि नन्नू के तो व्लॉग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल थे, क्योंकि वो फैमिली ही नॉर्मल थी। और पुतन को कितना सपोर्ट किया है नन्नू फैमिली ने, ये सब ने देखा है। बाकी छोटी मोटी बातें सब घरों में होती हैं, ये बड़े बड़े इश्यू जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, वो किसकी ओर से क्रिएट किए गए थे वो आज भी सबको पता है, और उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाए। लेकिन दुपट्टा के लिए मुझे ये कंपैरिजन इसलिए करना पड़ा क्योंकि दुपट्टा फैमिली में कुछ अजीबोगरीबे हरकतें हुई हैं आज के एपिसोड में, तो मैं वही देखने के लिए गई। क्योंकि सबसे पहले तो मैं पॉज करके वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाती हूँ, कमेंट रीड करती हूँ। कमेंट में तो सब लोगों ने बहुत अजीब अजीब लिखा हुआ था, है ना। लीचर को लेकर भी बोल रखा था कि तुम्हें रोटी दिखानी जरूरी थी, वो खेतों में खड़ी होकर कुछ खा रही थी, कुछ चेंज लाना चाह रही थी, है ना। और जी फिर उसने बोला कि मेरी इतना बॉडी पेन है कि मैं टेक लगा कर बैठती हूँ, ये सब चीज़ें। तो ये कुछ भी पीसीओडी में नहीं है, और कुछ अलग इसके जीवन में चल रहा है, कुछ हार्मोन चेंजेस आ रहे हैं। फिर इसने बोला कि मैं आपके साथ बहुत अच्छी एक खुशखबरी भी शेयर करूंगी, तुम बहन वो खुशखबरी अभी अपने तक ही रखो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तुम्हारे सिम्टम देखकर जो तुम्हारे अभी ये जो दिख रहा है हमें, तो सब लोगों को, बड़े बूढ़ों को नज़र आ ही रहा है, समझ आ ही रहा है। लेकिन तुम्हारी जो माता जी हैं, मदर इन लॉ और पुत्तन, जो आपसी कॉन्वर्सेशन उनकी चल रही थी, फिर तुम्हारे आने पर वो अचानक से चुप कर गई। तुम अपने कमेंट सेक्शन में देखना, भर भर के प्यार दिया लोगों ने कि लास्ट 3 एपिसोड से तुम्हें भर भर के प्यार मिल रहा है ना। तो मैं यही कहना चाहती थी कि वो पंजाबी में बात कर रही थी तो अचानक से चुप कर गई, है ना। वो ये क्या बताना चाहती थी, क्या दिखाना चाहती हैं कि भाई दुपट्टा को पसंद आना चाहिए, और दुपट्टा तुम भी क्या, ये मेरी किचन को मैं साफ रखना चाहती थी, मेरी किचन को ये, अरे तुम्हारे आने से पहले उनकी भी ये किचन थी, उनका भी ये घर था। तुम्हें अगर उन्होंने बेड रेस्ट दे रखा है डॉक्टर ने, तो पीसीओडी में कभी भी बेड रेस्ट का ऐसा कोई सीन नहीं होता। नहीं तो तुम अपने खुद के ही कमेंट रीड करो, किसी ने आउट ऑफ कंट्री से तुम्हें कितना अच्छा मैसेज दिया हुआ है ना। सलाह तो तुम ऐसे तुम लोग मांगते हो सबकी, करना तुम लोगों को अपने मन की होती है। और तुमने रिपोर्ट भी दिखा दी, देख ली रिपोर्ट। थोड़े दिन तो अपने जुबान तुम अपनी बंद रख लो, थोड़े दिन तुम परहेज कर लो, है ना, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब इमोशनली तुम्हें सपोर्ट की अगर ज़रूरत है तो वो तुम्हें तुम्हारा पति और तुम्हारी खुद की माँ दे सकती है। लेकिन यहाँ मदर इंडिया को भी तुम इतना गया गुजरा ना समझो। मदर इंडिया भी केयर कर ही रही है, वो भी बर्तन धो रही है ना, काम घर के सारे कर रही है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब तुम्हें दूसरों की नज़र में बुरा बना दिया गया, व्यूअर्स की नज़र में, तो अब भाई तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे मूड स्विंग हो, और तुम भी अपने इन लॉस फैमिली को ये दिखाओ कि जो तुम लोगों ने कर्मास किए हैं तो वो बैक तो मिलेंगे ही, है ना। मैं अभी ऐसा ही एक एपिसोड किसी का देख रही थी, डॉक्टर का, तो उन्होंने बताया कि आप सब लोग एक दूसरे की रिश्तेदारी में आते हो जाते हो, और जैसे ये हमारे बच्चे हैं, ये सारी बातें ना, जब उन्होंने बोला कि ये कर्मा है, ये वो लोग हैं, ये वो सोल हैं बच्चे बनकर आपके घर में आती, कि जिनका आपके ही जीवन के साथ पिछले जन्मों का कोई नाता रहा है ना। ये सारी बातें वो मैं अब यहाँ धर्मात्मा बनकर ज्ञान देकर आपको बोर बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है ऐसी बातों में, इसलिए वो मैं देखती हूँ। मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों का इतना इंटरेस्ट होगा, है ना, कुछ लोगों का। तो यही देख रही थी मैं एपिसोड में, लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में भर भर के लिख रहे थे कि भाई लीचर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें घर दामाद बनना चाहिए, ये है वो है ना। अच्छा जी, घर दामाद बनना चाहिए तो आप मुझे ये चीज़ बताओ कि प्रेगनेंसी अगर मतलब इसको पता लग जाता है, जहाँ हमें पता है कि प्रेग्नेंट है समझ लीजिए, तो मैं कहती हूँ वाकई में ही उसको घर दामाद बन जाना चाहिए 9th मंथ के लिए एटलीस्ट, क्योंकि जो केयर उसकी वहाँ होगी ना वो जहाँ नहीं है। और एक चीज़, डायबिटीज़ को लेकर तुम लोगों ने इतना वो चीज़ें कर दी, है ना। मैं आज की तारीख में कहती हूँ सब लोगों के टेस्ट होते हैं, ये आज नहीं, ये मेरे टाइम पर, मेरे बेटे के टाइम पर भी 18 साल पहले भी ये टेस्ट हुए हैं, है ना। और मैं ये चीज़ भी आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं कि दुपट्टा के पेरेंट्स में डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री देखते हैं ना वो लोग, दुपट्टा के पेरेंट्स में वो डायबिटीज़ का है ना। और यहाँ पर जो डीजे मॉम को है वो डायबिटिक पेशेंट है, और फिर उसके बाद भी जीन्स जो हैं
अब फैमिली हिस्ट्री में आ गया ना, घर का एक मेंबर है तो भाई उसमें डायबिटीज़ है, तो भाई बच्चे में वो ना आए जीन्स, क्योंकि बाप के थ्रू जीन्स जो है ना। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अगर डॉक्टर आपको अवेयर करना चाहती है तो आप भाई थोड़े दिन का ये प्रिकॉशंस ले लो, इंस्ट्रक्शन उनकी जो है वो फॉलो करो, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नसीहत दे रहे हैं तुम्हें, है ना। और बाकी तुम्हें जाना नहीं जाना वो तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ इमोशनली भी जुड़ी हुई है, मायका फैमिली भी और तुम्हारी इन लॉज फैमिली भी। लेकिन यहाँ अगर तुम सोचो कि इन लॉज फैमिली में तुम्हारे ऊपर कोई बात ना करे, स्पेशली तुम्हारी ये छुटकनी जीजी और बड़कनी जीजी, तो ये जरूर से करेंगी, वो तो करेंगी ही। और जैसे कि आज मैंने बड़की जीजी को देखा, बिस्किट बना रही थी, कुकीज़ बना रही थी। भाई मैं कल ही सोच रही थी कि वो ज्योतिका और रजत हिमाचली जो हैं, है ना, तो मैंने कहा अगर वाकई में उनको फॉलो करती हैं तो उन्होंने 2 दिन पहले ही कुकीज़ बनाए हैं, तो ये ज्वार के रागी के ऐसे कुकीज़ जरूर बनाएगी अगर ये फॉलो करती है। तो सच्ची में इसने आज वो कुकीज़ बनाए, लेकिन इसके कुकीज़ बिल्कुल भी देखने को मन नहीं कर रहा था मेरा, उनके कुकीज़ देखकर खाने को मन कर रहा था मेरा। वाकई में ही आप लोग ज्योतिका रजत का वो व्लॉग जरूर से देखना, कितने ही सुंदर कुकीज़ बनाए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से लेकर आए, है ना। और दूसरी बात, उन्होंने उसमें शुगर कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ, शुगर उसमें ऐड ही नहीं करी, लेकिन इसने की है। ओके, आप ये भी देख ले। और ये कहती मैं चीनी नहीं खाती, भाई इसने तो ब्राउन शुगर मंगवा भी रखी हुई थी घर पे, है ना। मैं तो पहले कह रही थी ये तो कभी ब्राउन शुगर पीती है, क्योंकि वाइट शुगर जो है ज़्यादा नुकसान करती है ना, तो वो तो कम खाती पीती होगी, लेकिन ये सब कुछ खाती पीती है, चरती है, इसका मुँह बंद नहीं है। अब डॉक्टर ने भाभी का मुंह बंद करवा दिया कि भाई तू ज्वार की ही रोटी खा, लेकिन उसने उसका भी सल्यूशन ढूंढ लिया है कि भाई मैं चलो ऐसा कर लेती हूँ कि आटे में थोड़ा सा बेसन और ज्वार का आटा मिला के खा लेती हूँ, है ना, ऐसा कुछ। मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बेसन वो कहते हैं गर्म होता है, ये होता है, वो होता है, तो ये चीज़ें तुम्हें गुड़ खाने को मना है, तुम्हें मेडिसिन खाने को मना है, तो बाकी सारी चीज़ें तुम कुछ भी बोलो, आई एग्री, है ना। लेकिन ये जो सारे सिम्टम तुम बता रही हो ना, तो प्रेगनेंसी में तो मैं कहती हूँ मैंने बेसन की रोटी चिल्ले चुल्ले बहुत खाए हैं, जिसको पंजाबी में हमारे पूड़ा बोलते हैं, बेसन का पूड़ा बहुत खाए हैं, है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था, इतना भी गर्म नहीं होता कि आप एक मुट्ठी खा रहे हो, एक कटोरी खा रहे हो, ये सब चीज़ों में तो हम कभी पड़े ही नहीं। जो दिल में आया वो सब चीज़ें खाई हैं, लेकिन 3 मंथ जो है वो आप डॉक्टर जैसा कहते हैं वैसे उस हिसाब से चलिए, अदरवाइज आप सेकंड ओपिनियन जरूर से लें, ये मेरा कहना है। फिलहाल तो इसने अपनी सास ननंदों के जो है एहसान ले लिए हैं, अब ये एहसान पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे और ये एहसान कैसे उतारेगी। और कमेंट सेक्शन में इसके ये भी किसी ने लिखा है कि बड़की जीजी से सलाह मशवरा मत लेना, वो कोई डाइटिशियन नहीं है जिससे तुम सलाह करती हो, तुम डॉक्टर की सलाह पर ही चलो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ में, वो उनका फील्ड है डॉक्टर का, है ना, उन्होंने पढ़ाई करी है, उनका एक्सपीरियंस है, वो 100 लोगों से मिलते हैं, उनको सलाह देते हैं। अब झूठी जैसे डाइटिशियन भगवान बचाए, जिसने पढ़ाई नहीं करी है, यूट्यूब से देख देख के वो मेडिटेशन करती है, सब कुछ, क्या ही बोले, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, हम लोग स्पीचलेस हैं, अपना मुंह बंद रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि झूठियंका बहुत बड़ी वाली बोर यूट्यूबर है, जो ट्रेंडिंग पर चलती जो वीडियोस हैं वो देख देख कर आजकल कुकिंग का शौक चढ़ा हुआ है, इसलिए वो कुकिंग कर रही है। तो अच्छी बात है, खुद को अच्छा और सफ़ेद पोश बनाकर सबके सामने लेकर आना। लेकिन मेरे पास आज भी वो वाली पिक है जिसमें ये ऐसे करके बैठी है पुत्तन के घर और गुस्से से ऐसे देख रही है, और मैं हैरान हूँ कि भाई ये भी संजय दत्त बनती थी, इसने भी चैन चून पहन के ऐसे गले के बाहर निकाली हुई है टी शर्ट के, मम्मी को लेने गई थी उसके घर। तो पुत्तन की प्रेगनेंसी और जे भाभी का, है ना, तो सेवा जो है आप लोग देख ही लीजिए। और पुत्तन ने तो अपना चैनल ही बंद कर रखा है, वो वाला हाइड कर रखा है ना।
तो अब उस पर तो YouTube का ये था ना कि पुरानी वीडियोस ला के सामने रख रहा था, तो वो तो हाइड ही कर दिया, अब वो सामने ही नहीं आएंगी वीडियोस, है ना, बात ही खत्म, पत्ता ही साफ। अब पुत्तन का आज एपिसोड नहीं आया, तो सेपरेशन को लेकर कल इसने जो बातें रखी थी, तो नन्नू का भी आज जो क्लिक बेट, चलो टाइटल क्लिक बेट था या नहीं था, लेकिन रिलेशन को लेकर नहीं था। पर मैं मानती हूँ कि रिलेशनशिप में भी टाइम रहते अगर पता लग जाता है तो सेपरेशन ठीक है ना। तो ये भी आपके पिछले ही जन्मों के कुछ कर्मा रहे कि अगर आपने पिछले जन्म में अपने पति के साथ ऐसा किया है तो आज वो आपकी पत्नी बनकर आया है ना। तो ये पिछले जन्मों के ही कर्मा है, तो ये मानकर चले, है ना। और एक चीज़ देखिए, संस्कार तो सब लोग माँ बाप जो है अपने बच्चे को अपने हिसाब से देते ही हैं, तो बाकी कर्मों का ही खेल है। और सेपरेशन के बारे में जो मैं बात कर रही थी कि नन्नू ने बोला कि चाहे कोई बीमारी है चाहे कुछ है, जिसका टाइम रहते ही पता लग जाए तो इलाज भी कर लेना चाहिए। तो रिश्तों में भी यही है, नहीं निभाए जा रहे तो सेपरेशन हो जानी चाहिए, तो कुछ गलत नहीं है। पर मैंने हमेशा से यही बोला है कि उसका रोला नहीं डालो, है ना। तो सोशल मीडिया पर जैसे इन लोगों ने ये सारा तमाशा बनाया, क्रिएट किया, है ना, इतना बवाल हुआ, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि ज़िंदगी मौका ज़रूर देती है कि आप कभी एक दूसरे के मुंह मत्थे लगो, कभी घर चले जाओ, एक मौका अगर मिलता तो। लेकिन वो जो शब्द पुत्तन की ज़ुबानी निकले जाए, इसकी फैमिली की ज़ुबानी निकले हैं, तो वो कभी भी कोई भूल नहीं सकता। पुत्तन के सपोर्टर की ज़ुबानी भी जो कुछ शब्द निकले हैं वो कभी कोई नहीं भूल सकता, है ना। तो कहीं अगर एक मौका मिला भी था तो वो हाथ से गवा दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप को ले लो चाहे बीमारी को ले लो, है ना, उन सब को क्लियर करता हुआ आज का एपिसोड था नन्नू का, जो मुझे सही लगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।